आप सभी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। यहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, तो फिर मैंने किचन में आके खाने की तैयारी शुरू कर दी और आज खाने में बनाना था भरवा बैंगन। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, तो फिर मैंने सिलबट में ही मसाला पीसा, उसको पीस के बैंगन को अच्छे से भर दिए। भरने के बाद फिर तेल गर्म हुआ तो उसमें मैंने बैंगन को अच्छे से छौंक दिया। यहाँ पे सब्जी छौंक दी जब तक मैंने आटा गूँथ के लगा लिया था। और आज रोटियाँ बनानी थी बेसन वाली, तो फिर आटे में ही बेसन, नमक और अजवाइन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। यहाँ पे सब्जी पक गई थी, तो फिर मैंने गर्मा गर्म रोटियाँ भी सेकनी शुरू कर दी और फिर हरी धनिया कट करके उसको सब्जी में मिक्स कर दी। यहाँ पे सब्जी रोटी बनके हो गई थी मेरी तैयार। जब तक देखा कि पापा भी गांव से आ गए थे, तो फिर मैंने वो नहाए धोए तो उनके लिए मैंने खाना लगा के दिया। तो यहाँ पे पापा नहा धो के आ गए तो उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया था। और पापा लाए थे आज गांव से खोया, तो बनानी थी गुजियाँ। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से किचन का काम समेटा। उसके बाद बच्चे भी नहा धो के आ गए तो उनको भी मैंने खाना लगाया। और आन्या यहाँ पे फ़ोन देखते हुए खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे मार्केट के लिए, बच्चों के लिए होली की शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पे नित्या आन्या हो गई थी रेडी, तो हम लोग निकले मार्केट के लिए। कुछ ही देर बाद हम लोग पहुँचे मार्केट, और आज होली की वजह से जगह जगह पे बहुत भीड़ थी। वहाँ पे पहुँचे तो बच्चों को गुलाल, पिचकारी ये सब लेना था, तो ये सब आन्या देख रही थी। इनको पिचकारी कोई पसंद नहीं आ रही थी। फिर यहाँ से हमने गुलाल ख़रीदा और इनको चाहिए थे स्टिक वाले बलून, पाइप वाले बलून चाहिए थे। वो यहाँ पे मिले नहीं, तो हम लोग दूसरी दुकान पे गए। वहाँ से आन्या ने पाइप वाले बलून खरीदे, मास्क खरीदा, कैप खरीदी, कलर खरीदा। ये सब खरीदने के बाद हम लोग पहुँच गए थे टी शर्ट की शॉप पर। तो हमें आन्या नित्या के लिए ख़रीदनी थी होली वाली टी शर्ट। तो यहाँ से हमने आन्या के लिए और नित्या के लिए टी शर्ट खरीदी। और ये सब खरीदने के बाद हम लोग निकले घर के लिए। आज मार्केट में बहुत भीड़ थी होली की वजह से। जगह जगह पे गन्ने मिल रहे थे, क्योंकि आज शाम को होलिका दहन थी, तो उसमें गन्ने का यूज़ होता है। तो मार्केट में बहुत चहल पहल थी। फिर हम लोग पहुंच गए घर। वहाँ पे बच्चों ने सब सारा सामान निकाल के देखा, और यहाँ पे नित्या आन्या अपनी अपनी टी शर्ट को ट्राई करने लगी। सबसे पहले आन्या ने अपनी टी शर्ट को निकाला, उसको ट्राई करके देखा, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे ट्राई नहीं किया था, घर पे आके ही ट्राई किया। तो आन्या ने टी शर्ट ट्राई करी तो उनकी बहुत अच्छी फिटिंग आ रही थी। यहाँ पे नीतू ने भी अपनी टी शर्ट खुद से ही पहनी, और देखिए कितनी खुश हो रही है। इनकी टी शर्ट में बने हैं पुष्पा राज, और इसमें डायलॉग भी लिखा हुआ है, पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो अनित्तो इस टी शर्ट को पहन के बहुत खुश थी, और इसमें वो अच्छी भी बहुत लग रही थी। फिर हमने तैयारी कर दी गुजिया बनाने की। यहाँ पे हमने मैदा गूँथ लिया था, और फिर खोया भी, चीनी, गरी, सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने मिक्स करके इसको खोया को भी रख दिया था। फिर गुजिया के साथ साथ उसको अच्छे से धुल के इनको पोंछ के रख दिया। फिर हमने गुजिया बनानी शुरू कर दी थी। बच्चे भी इसमें थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे थे। यहाँ पे गुजिया भर चुके थे, तो उसके बाद मैंने गुजिया को तलना शुरू कर दिया। और यहाँ पे गुजिया मेरी पक रही थी, और धीरे धीरे करके सारी गुजिया मेरी तल गई हैं। तो मैंने गुजिया बना के रख दिया। अब बारी आती नमक पारे बनाने की। तो नमक पारे का भी आटा मैंने गूँथ लिया था। नमक पारे का आटा गूँथ गया तो उनको बेल के फिर नमक पारा कट करना शुरू कर दिया, और नमक पारों को भी बना के साइड में रख दिया। ये सब काम करने में बहुत टाइम लगता है। आज पूरा दिन मेरा इन्हीं सब चीज़ों में गया। नमक पारे और गुजिया मेरी यहाँ पे बनके हो गई थी तैयार। तो पापा ज़्यादा खोया लाए थे गांव से, तो फिर मैंने बर्फ़ी भी बनानी शुरू कर दी। आन्या को बर्फ़ी बहुत पसंद है, मिल्क केक वाली। तो मैंने यहाँ पे खोए में ही चीनी और सब डाल के मिक्स कर दिया था। इसको अच्छे से बर्फ़ी बन रही थी। यहाँ पर मेरी बर्फ़ी बन के हो गई थी तैयार। तो तब तक मैंने चाय बनाई, थोड़ा सा चाय नाश्ता किया। फिर हम लोग पहुँच गए थे छत पर। यहाँ पर देखिए रोज़ कितना अच्छे से फ्लावर लगे हुए हैं, और बच्चों ने कुछ रील्स बनाई, कुछ मस्ती की। और यहाँ पे नित्या आन्या रील्स बनाने के लिए इस गेटअप में आई थी, तो ये अच्छी भी बहुत लग रही थी। फिर घर नीचे आए तो पापा को रसगुल्ले खाने थे, तो मैंने रसगुल्ले बनाए, और आधा सीमा पाउडर आधे खोए को मिक्स करके मैंने रसगुल्ले बनाए थे। यहाँ पे सीमा पाउडर और खोया को मैंने अच्छे से गूँथ लिया था। गूँथ लेने के बाद सेट हो गया, तो इसकी बहुत छोटी छोटी बॉल्स बना के मैंने इनको डीप फ्राई किया। और दूसरी तरफ मैंने चाशनी भी रख दी थी पकने के लिए। तो यहाँ पे चाशनी भी मेरी तैयार हो गई थी जब तक मैंने रसगुल्लों को डीप फ्राई करना शुरू कर दिया। यहाँ पे रसगुल्ले बनके हो गए थे मेरे तैयार। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस, हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स।